राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में मंगलवार को शाम में हुई बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बारिश ने एक बार फिर से गुरुग्राम जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति की बन गई है। कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक लगा रहा है। घंटों तक लोगों को ट्रैफिक से जूझना पड़ा है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भी भयंकर जाम लगा रहा। इस जाम की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बारिश के कारण गुरुग्राम में जगह जगह पर सड़कों पर और गलियों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। जिला प्रशासन के लगातार जल निकासी को लेकर किए जा रहे दावों पर आई हल्की सी बारिश ने फिर एक बार पानी फेर दिया है। जिला प्रशासन की तरफ से लगातार हर साल जल निकासी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में नजर आते हैं, धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है। मंगलवार को आई बारिश के बाद साइबर सिटी फिर से जाम सिटी बन चुकी है। बारिश के बाद शाम को साइबर हब रोड पर और दिल्ली जयपुर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई है। हर बार बारिश के बाद गुरुग्राम जलमग्न हो चुका है, जलग्राम बन चुका है। उसके बाद लगने वाले जाम से जलग्राम बन जाता है। जिला प्रशासन की लगातार ट्रैफिक जाम और जल भराव की स्थिति के बाद देश विदेश तक किरकिरी हो जाती है, लेकिन फिर भी गुरुग्राम जिला प्रशासन खुद को सुधारने और शहर को सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बारिश का समय ऐसा था जब ज्यादातर लोग दफ्तरों से घर लौट रहे थे। ऐसे में जाम की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। महिपालपुर से लेकर के इफ्को चौक तक करीब 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सामान्य दिनों में 30 से 40 मिनट का सफर 2 घंटे से भी ज्यादा में तय करना पड़ा लोगों को। कई कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें घर पहुंचने में दोगुना समय लगा। ट्रैफिक की ये स्थिति आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई। तो गुरुग्राम में लगातार जल भराव की स्थिति की वजह से आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी देखिए, ये बीते दिन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर यहां पर जाम लगा हुआ है। गुरुग्राम अब जैसे ही हल्की सी बारिश होती है जलग्राम में तब्दील हो जाता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं जल निकासी के लिए। तमाम दावे वायदे किए जाते हैं जल निकासी के। न केवल 2025 बल्कि इस तरीके की तस्वीरें काफी सालों से आ रही हैं और बीते कई सालों से ही ये कहा जा रहा है कि जल निकासी में करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च कहाँ हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो बन जाता है कि आखिरकार वो करोड़ों रुपए कहाँ गया है। अगर जल निकासी हुई है तो जल भराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। बीते दिन तो हल्की सी ही बारिश हुई थी, इतनी तेज बारिश भी नहीं हुई, फिर भी तस्वीरें कुछ इस तरीके की देखने को मिली है। तो ऐसे में कई सारे जो है वो सवाल उठ जाते हैं कि आखिरकार कब लोगों को इस जाम से, भीड़ भाड़ वाले इलाके से, ट्रैफिक से या फिर जल भराव की समस्याओं से निजात मिलेगी। हालांकि बीते दिन ये भी बताया जा रहा है कि बैठक हुई है। बैठक में सीधे तौर पर यही कहा गया है कि गुरुग्राम में तमाम जो सड़कें हैं जिन पर गड्ढे बने हुए हैं, उन सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा कई चीजें जो है वो बैठक में चर्चा की गई है। जल निकासी को लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई है और ट्रैफिक से लोगों को निजात मिले, इसके लिए भी चर्चा जो है वो की गई है। लेकिन इन चर्चाओं को धरातल पर कब लागू किया जाएगा, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रजवंत धाइनवाल इनेलो के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। इसके साथ हमारे साथ वेदभूषण शर्मा पूर्व पुलिस अधिकारी जो है वो जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत। और स्वागत के साथ ही रजवंत जी आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे, क्या कहेंगे गुरुग्राम की इन तस्वीरों को देख करके? देखिए, गुड़गांव की जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बड़ी ही भयानक तस्वीरें हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से गुड़गांव का नाम है, देश में प्रदेश में गुड़गांव की एक अपनी भूमिका है, तो ये भूमिका जैसे ही ये जल भराव की समस्या देखते हैं, जैसे ही गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, वहां पर ढेर लगे हुए हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, या टूटी सड़कों को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम उस गुड़गांव की बात कर रहे हैं। ये सरकार केवल और केवल बातें करती है, क्योंकि इससे पहले सबको पता है कि 100 स्मार्ट सिटी की बात करने वाली जो सरकार है, वो जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले गुड़गांव को इस लायक नहीं बना पाई कि कम से कम वो रहने लायक हो जाए। 100 करोड़ के फ्लैट्स की जो वीडियो आपने देखा है कि 100 करोड़ के फ्लैट्स हैं वो पानी में डूब गए, ये एक जुमला सा बन गए, एक मुहावरे से बन गए। यहाँ पर जनता जो पूरी तरह से परेशान है, लेकिन सरकार को जहां पर 70% तक रेवेन्यू पूरे हरियाणा में
जो केवल एक अकेला गुड़गांव दे रहा है, उसके बावजूद भी अगर वहां पर अव्यवस्थाएं फैली हुई है तो स्वाभाविक है इसके जिम्मेदार सरकार है। और वो सरकार भी क्यों ना हो, जब जिस प्रकार से कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, और ट्रिपल इंजन की सरकार अगर काम नहीं कर पा रही तो हम किससे उम्मीद करें। आज ये भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कोई भी काम ना करके केवल जनता को बहकाने में, बरगलाने तक सीमित है। हकीकत में अगर ये काम करते तो आज गुड़गांव के हालात ही नहीं, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के हालात बदल जाते। लेकिन आज हो क्या रहा है, देश और प्रदेश पर कर्ज बढ़ा जा रहा है, लेकिन जिस वजह से कर्ज बढ़ा जा रहा है वो चीजें कभी भी नहीं बताई जा रही। ये भविष्य की बात करेंगे या भूतकाल की बात करेंगे, वर्तमान में ये कभी भी बातें नहीं करते। क्यों? क्योंकि वर्तमान की अगर बातें करेंगे तो इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। ये भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं, मैं अपनी कुछ सेकंड में अपनी बातें पूरी करता हूँ। ये भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं, लेकिन ये हर दिन आपको देखना होगा कि हर दिन एक नया चेहरा भ्रष्टाचार का उजागर होता है, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। अगर विपक्ष उसकी आवाज उठाने का काम करता है तो विपक्ष को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर दिया जाता है। आज कोई चुनाव नजदीक नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि चुनाव में 5 साल अभी 4 साल बकाया है हरियाणा की अगर बात करें तो। लेकिन अगर उसके बाद अगर जनता इनके खिलाफ आ रही है, क्योंकि जब कोई भी सरकार अगर बनती है तो आपने देखा होगा कि सरकार के एक पीरियड्स होते हैं, कुछ हनीमून पीरियड्स भी होता है, 1 साल का इनके पास कूलिंग पीरियड भी होता है कि भाई किसी तरह जनता के काम करें। और विपक्ष भी यही चाहता है कि हम इनके काम को देखें। लेकिन पिछले 11 साल में केवल और केवल हमें देखने को ये मिला है कि ये बातें करते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं मिलता। अपनी बातों पर, अपने वायदों पर खरे बिल्कुल भी नहीं उतरते। जो जनता से वायदे किए थे वो एक भी वायदा पूरा नहीं किया, इस तरीके की बातें आप कह रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ राकेश सोढ़ा कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत। वेदभूषण जी, आपके पास आते हुए ये तस्वीरें जो गुरुग्राम से देखने को मिल रही है, सबसे पहले तो इन पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे। देखिए आंचल जी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये ट्रैफिक से जुड़ा हुआ मामला है, और इसमें कोई कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। क्योंकि ये दिल्ली और एनसीआर के अंदर इतना ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो पूरे इंडिया के 3 बड़े मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उससे लगभग 40 लाख व्हीकल्स ज्यादा हैं। अकेले दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं, जिसमें गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली भी आता है। इसलिए जो निजी वाहनों की जो अत्यधिक संख्या है वो इसके लिए जिम्मेदार है। और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया, बसाया गया, जिस हिसाब से गुड़गांव को बसाया गया, या लुटियन जोन को दिल्ली में छोड़ दिया, जो बाकी दिल्ली जो बसाई गई, उसका एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पुअर रोड मेंटेनेंस है। हल्की सी बारिश आए या अभी दीपावली का त्योहार आ रहा है, तमाम लोग अपनी कार लेकर निकल पड़ेंगे, और कोई लेन ड्राइविंग नहीं, रेड लाइट जंपिंग, रॉन्ग पार्किंग, बैड ड्राइविंग, नॉन एड्रेस, साइबर हब बना हुआ है, तो जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार हम सभी जिम्मेदार हैं। ये केवल इस सरकार का या पिछली सरकार का नहीं, ये जब से दिल्ली को या हिंदुस्तान को बसाया गया है, जो बैड जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं उसकी वजह से ये हुआ है। आप जाकर देखें जापान, टोक्यो, क्यों वहां पर ट्रैफिक जाम नहीं होते? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी आप मेट्रो दिल्ली के अंदर ना आई होती या गुड़गांव में तो स्थिति बहुत खतरनाक होती। अब पुअर कंट्रीज है, आप चाहें कि उसको हम अमेरिका या टोक्यो की तरह बना पाएंगे, वो बहुत मुश्किल है। कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी के लिए बहुत सारे रीजन, जैसे मैंने आपको मेट्रो का बताया, उसी हिसाब से बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हालत खराब है। जहां किसी की भी गवर्नमेंट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कांग्रेस, बीजेपी, वहां सभी जगह ऑलमोस्ट यही पोजीशन है। इसको सुलझाने के लिए तमाम कोशिशें की गई। कार पूलिंग का ऑप्शन दिया गया, पीक आवर्स में गाड़ी ना निकालें, इसके लिए बताया गया लोगों को, पर लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है, या उनकी अपनी मजबूरी है, उनको नौकरी, बिजनेस, काम पे जाना होता है। अवेयरनेस कम है, तमाम चीजें जो है वो बताई गई है जनता को, उसके बाद भी हालात तो वैसे ही बने हुए हैं ना सर। फिर कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो अपनाना चाहिए। बिल्कुल, ये इसके लिए तमाम जो इंजीनियरिंग है, रोड से इंजीनियरिंग है, रोड की जो कमी है या जो प्रॉपर रोड का मेंटेनेंस नहीं है, उसके लिए तमाम उपाय किए जाने की जरूरत है, और वो किए भी जाते रहे। परंतु ये समस्या इतनी विकराल है। जानूंगी कि कौन कौन से वो उपाय हैं, लेकिन एक बार राकेश जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। राकेश जी, गुरुग्राम से बेहद ही खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें जो कि बीते कई महीनों से लगातार हम देख रहे हैं, जब बारिश हुई है, जाम की स्थिति, घंटों तक लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। हल्की सी बारिश और गुरुग्राम की सड़कें तालाब में तब्दील, क्या कहेंगे? देखिए आंचल जी,
आप गुरुग्राम को सिर्फ गुरुग्राम ना माने, ये भारत का चेहरा है, हमारे देश का चेहरा है गुरुग्राम। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साथी अभी कह रहे थे कि नहीं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वेदभूषण शर्मा जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। बीजेपी के प्रवक्ता चर्चा में नहीं आए हैं। अच्छा, जब ब्रजभूषण जी ने कहा कि अभी जिम्मेदारी आम पब्लिक पर उन्होंने थोकी है, तो सरकार की जिम्मेदारी तय कब होगी? क्योंकि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे बाकी कोई मामला हो, किसी भी स्टेट का हो या सेंटर का हो, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि चाहे उसको सब पब्लिक को समझाने की बात हो, अवेयर करने की बात हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो। अब बीजेपी के प्रवक्ता साथी यहाँ नहीं है तो हम ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा एक डाटा इसका पेश आपके सामने करना चाहेंगे जी। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, उससे पहले दिल्ली और जयपुर हाईवे पर जो ये ओवर ब्रिज बने थे, तो काफी सारी चीजें ठीक हुई थी, तो लेकिन नया नया बना था। हम ये नहीं कहते भाई कांग्रेस के टाइम सारी चीजें ठीक हो गई थी, हमारी सरकार के टाइम, लेकिन उस टाइम एक डेवलपिंग सिटी के तौर पर गुड़गांव उभर रहा था, और गुरुग्राम के अंदर काफी सारे नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई कंपनियां आ रही थी उस टाइम। लेकिन जब 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, तो उसके बाद आप ये देखिए, ऐसा कोई साल नहीं गया, ऐसा कोई मानसून सत्र नहीं गया जहां पर गुड़गांव की हालत बद से बदतर ना हुए हों। अब स्मार्ट सिटी का नाम देने से स्मार्ट तो हो नहीं जाते हैं। ये हालात बद से बदतर क्यों हुए सर, क्या लगता है आपको? देखिए, आप ये देखिए 2016, चलो 2014 से 16 2 ही साल हुए, हम मान लेते हैं कि भी कुछ कमियां हमारी रही होंगी, कुछ सरकार ने नई योजना नहीं बनाई, लेकिन 2016 को आज काफी लंबा टाइम हो गया है। जब 2016 के अंदर दिल्ली जयपुर हाईवे पर 30 घंटे का महाजाम लगता है जी, सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की उस टाइम कि भाई हम जो है बादशाहपुर में नाले चौड़े कर देंगे, खांडसा गांव में जो है वैकल्पिक प्लाट अलॉट कर देंगे, लेकिन जीएमडीए ने और हरियाणा सरकार ने किसी भी दिशा में आगे बढ़ने का काम नहीं किया, जिससे हालत और ज्यादा खराब होती रही। हर साल 2016 के बाद भी हर साल गुड़गांव मानसून के मौसम में बुरा हालात हो जाते हैं, सड़कों की हालत खराब हो जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ ठोकती है, चाहे बेसिक प्रोजेक्ट हमारे समय के हैं, हमारे टाइम तो लॉन्च हुए थे, लेकिन ये पीठ ठोकती है कि हमने एक्सप्रेस वे बना दिए, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड बना दिए, लेकिन हम एक बात पूछते हैं कि उसमें सरकार का पैसा कितना है? सारा पैसा निजी कंपनियों का है, जो टोल के माध्यम से वापस जनता से वसूला जाता है। लेकिन जो सही में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो हमारे शहरों का है चाहे गांवों का है, वहां पर जहां काम करने की जरूरत थी सरकार को, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पैसा लगना। मतलब समझ गए राकेश जी, यही ना कि कुल मिलाकर के सरकार ने काम ही नहीं किया है। अगर काम किया होता तो इस तरीके के हालात नहीं होते। ठीक है रजवंत जी, आपका रुख करते हुए ठीक है राकेश जी लौटेंगे। रजवंत जी, देखिए अभी आपने सुना होगा वेदभूषण जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ट्रैफिक क्यों लगता है। ठीक है, जल भराव की समस्या समझ में आती है, जल निकासी नहीं हुई और तमाम ऐसी समस्या है, लेकिन ट्रैफिक के पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अवेयरनेस की जरूरत है, हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। जब कहा जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वो पालन नहीं होता, उसमें तो सरकार कहीं गलत नहीं है, आम जनमानस ही गलत है। देखिए, अभी मैं वेदभूषण जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ एक चीज के लिए, कि जिम्मेदारी को किसी को तो तय करना होगा ना, कि जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं है, तो अब हम ये जिम्मेदारी फिर किसको दे? आम जनता को जिम्मेवारी तो नहीं दे सकते। ये काम अगर कोई भी व्यवस्था को अगर लागू करना है तो सरकार करेगी। अब ग्रेप 1, 2, 3, 4 अगर लागू होते हैं तो स्वाभाविक रूप से व्हीकल्स का वहां पे आवागमन कम होता है। तो ये चीजें अगर सरकार को लगता है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सरकार करेगी, आम पब्लिक कुछ भी नहीं करेगी। ये केवल और केवल एक है ना, बातों को आज हमने इस चीज पे चर्चा की और उसके बाद खत्म किया, वहां तक है। अब जैसे कि मैंने ये चीज बताई कि अभी राव नरवीर सिंह जी की एक स्टेटमेंट आ रही थी कि बोला कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे प्रदूषित शहर में रह रहे हैं कि गुड़गांव आज रहने लायक नहीं है। अब राव साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, मैं उनका स्वागत भी करता हूं। क्यों? क्योंकि वो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग कम मिलते हैं।
लेकिन क्या ये जिम्मेदारी और आगे नहीं बढ़ती कि अब उसको रहने लायक कैसे बनाया जाए? जी। तो ये जिम्मेदारी भी राव साहब की बनती है, यानी सरकार की बनती है। अब जैसे बंदवाड़ी का एक जो कूड़े का ढेर लगा हुआ था, आपने देखा होगा वहां पे करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा, एनजीटी की तरफ से करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा। अब इसमें किसकी जिम्मेवारी लगाई जी? करोड़ रुपए का अगर जुर्माना लगा है तो सरकार के ऊपर लगा है ना। वहां पर अगर सरकार के ऊपर जुर्माना लगा है तो उसका मतलब ये है कि सरकार ने अपनी जो जिम्मेदारी का निर्वहन करना था वो पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर पाए। मैंने इससे पहले 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी कि ये स्मार्ट सिटी की बात की थी 2014 में, इन्होंने जब आए थे कि बोलो 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। अब वही चीजें हम कह रहे हैं कि गुड़गांव हमारा रहने लायक कब बनेगा, कैसे बनेगा? ये सरकार की प्लानिंग होनी चाहिए ना कि सरकार इसको कैसे डेवलप करे। एक समय था, अब मैं एक मिनट, अब इससे और बुरे हालात और कैसे होंगे कि अभी गुड़गांव के बाद रेवाड़ी आ गया, एनसीआर का जो एरिया है, अगर वहां पर आज भी अगर डेवलपमेंट उस हिसाब से अगले 100 साल की सोच के अगर वहां पर डेवलपमेंट किया जाए, सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, तो शायद कुछ हो सकता है। अगर हम आज सोचे कि आज हमें 10 फुट की सड़क बनानी है और आज हमें ये पानी का निकासी करनी है, तो भविष्य के लिए वो नहीं है। इंस्टेंट तो हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए हमें प्लानिंग करनी जरूरी है और वो प्लानिंग सरकार करेगी। आप और हम उसमें सहयोग कर सकते हैं। ठीक है रजवंत जी, देखिए वेदभूषण ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। आपने जैसा कि जिक्र किया था कि आम जनता को भी इसमें सामने आकर के सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आम जनता तो सहयोग करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हालात ऐसे, क्योंकि पहली बार तो तस्वीरें नहीं आई ना ये गुड़गांव से सामने। हल्की सी बारिश होती है और इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। हमेशा कई सड़कें ऐसी हैं जो कि पानी में तब्दील हो जाती है और लंबा लंबा ट्रैफिक, लोगों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ता है। अभी याद होगा आपको, अब बारिश हो रही थी, अभी तो कुछ महीनों की ही वो तस्वीरें हैं जब पूरी पूरी रात लोग ट्रैफिक में फंसे रहे थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी। और कल शाम भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, 4 से 5 घंटे तक लोग ट्रैफिक में जूझते रहे। तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना कि हर बार बारिश पर इस तरीके का ट्रैफिक ना लगे। वेदभूषण जी, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिली। मेरे से सवाल है, देखिए इसके लिए सरकार, ट्रैफिक और तमाम पब्लिक जितने इसके घटक हैं उन सबको मिलकर इस ट्रैफिक की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अब आप देखिए बैड ट्रैफिक जो सेंस है लोगों के अंदर, जो ट्रैफिक रूल्स को ना मानने का एक फैशन बन गया, रेड लाइट जंपिंग है, रॉन्ग पार्किंग है, लेन ड्राइविंग नहीं करना और तमाम जितनी वायलेशन मैक्सिमम दिल्ली एनसीआर के अंदर होती हैं। मुझे नहीं लगता कि मुंबई और दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर इतनी वायलेशंस होती हैं। तो लोगों के अंदर खुद भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि पीक आवर्स के अंदर गाड़ी ना निकालें, आगे पीछे जाएं या कोई दूसरे रूट्स, उसके अल्टरनेट रूट्स हैं, नॉन ट्रैफिक रूट्स हैं, वहां पर उसका अख्तियार करें। मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करा जाए। सरकार की जिम्मेदारी है पब्लिक और बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए और जिससे कि लोग कन्वीनियंटली बस के अंदर कैसे मजबूत बनाया जाए और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा जाए, बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मजबूत करा जाए जिससे कि लोग अपनी प्राइवेट कार लेकर ना निकलें बल्कि सरकारी जो व्हीकल्स हैं या जो बसेज हैं, मेट्रोज हैं, उनके साथ जाएं। आप बड़े बड़े से इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर तमाम जो लोग हैं तमाम मेट्रो से सफर करते हैं। मैक्सिमम लोग हैं, बहुत कम लोग कार की संख्या में जाते हैं। पेरिस जैसे शहर के अंदर पूरा शहर मेट्रो जमीन के नीचे चलता है, वहां पर गाड़ियां सड़क के ऊपर बहुत कम है, जमीन के अंदर पूरा मेट्रो वहां पर बिछा हुआ, जाल बिछा हुआ है। तो ये जिम्मेदारी है सरकारों की कि इस समस्या, इस चुनौती से जूझने के लिए तमाम जो सिस्टम है उसको दुरुस्त किए जाए। ये चाहे इरेस्पेक्टिव किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको करने के लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए, पैसा चाहिए। तमाम जो सिस्टम है उसको किस तरह से इंजीनियरिंग की जाए, किस तरह से उसको करा जाए, ये एक बहुत पेचीदा समय है, सब्जेक्ट है। केवल हम लोग डिबेट पर कर इसको फाइनल नहीं कर सकते। इसके लिए बड़ी प्लानिंग और बड़ी तैयारी और प्लानिंग जरूर होनी चाहिए जो कि धरातल पर भी अप्लाई हो। हर बार ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि करोड़ों रुपए लगा दिए जल निकासी के लिए। तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है। राकेश जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए आंचल जी, अभी ब्रजभूषण जी ने काफी सारी चीजें सरकार के भरोसे छोड़ दी हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी जो है सरकार का एक हिस्सा है, पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा है। ट्रैफिक पुलिस की भी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तो ट्रैफिक पुलिस भी यदि अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल ईमानदारी से निभाए ना, तो ज्यादा तो नहीं कहते 10-20% का फर्क तो जरूर पड़ेगा, ये गारंटी है। और रही बात भाई जनता की जिम्मेदारियां,
भाई जनता जिम्मेदारियां तो सारी तय करे। अभी ब्रजभूषण जी ने कहा कि रॉन्ग पार्किंग है, चाहे रॉन्ग एंट्रीज हैं, ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें तो तब होती हैं जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात खराब है, रोड खराब है, हमारी गलियां खराब है, तो मजबूरी में लोग कोई भी अपना नुकसान, देखो कोई भी वाहन मालिक है जब खरीदता तब भी टैक्स देता है, रोड पर चलता है तब भी टैक्स देता है, और जब टैक्स वाहन मालिक देता है तो उसको उस टैक्स के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा मिलना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। और ठीक है, रोड के ऊपर स्मूथली ट्रैफिक चले, ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की है कि ट्रैफिक ना लगे और इस तरीके के हालात ना बने। चलिए ठीक है, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही समय, इतनी ही इजाजत देता है राकेश जी, फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे। हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।